ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज इस बात पर विचार करेंगे कि जप क्या है, जप का महत्व क्या है, जप के प्रकार क्या क्या हैं, मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति क्या होती है और जप करने की सामान्य विधि क्या है। आइए प्रथम समझते हैं जप क्या है। हम सब ने किसी न किसी को जप करते हुए तो अवश्य देखा होगा, स्वयं भी जप करते होंगे। आइए समझते हैं कि जप का मर्म क्या है। किसी मंत्र की बार बार आवृत्ति करना जप कहलाता है। जप वह युक्ति है जो हमारे चंचल मन को एकाग्र एवं शांत कर देती है। जप वह सेतु है जिसके एक सिरे पर तो दुख पर दुख देने वाला संसार है और दूसरे सिरे पर आनंद बरसाने वाला परमात्मा है। जप परम सत्ता से एकता स्थापित करने का प्रधान साधन है। जप वह कल्प वृक्ष है जिसकी छाया में बैठकर जो भी चाहो वह प्राप्त किया जा सकता है। जप वह साधन है जो मनुष्य में देवत्व का आविर्भाव कर देता है, जीव को शिव बना देता है। जप वह सीढ़ी है जो परमात्मा के द्वार तक जाती है। जप वह जल है जो ईश्वर भक्ति, ईश्वर ज्ञान रूप पौधे को जीवन देता है। जप वह पारस पत्थर है जो निर्धन के घर को सुवर्ण से भर सकता है। जप वह संजीवनी है जो मृत को भी जीवन दे सकती है। जप वह अग्नि है जो पाप समूहों को जलाकर भस्म कर देती है। जप अमृत की वह वर्षा है जो तीनों तापों का शमन कर देती है, परमानंद को प्रकट कर देती है। जप के महत्व का कहाँ तक वर्णन किया जाए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जप प्रदान नहीं कर सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जप के बारे में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञ का अर्थ होता है परमात्मा की पूजा आराधना करने का साधन। यानी कृष्ण जी के कहने का अर्थ यह हुआ कि जप से परमात्मा की आराधना सर्वोपरि है। यह कृष्ण का स्वरूप ही है। शास्त्रों में आता है, देव आधीनश्च जगत सर्वम मंत्र आधीनश्च देवता, जिसका अर्थ होता है यह जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र जप से ही सिद्ध होते हैं। तो यदि आप जप करके मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लें तो ये संपूर्ण जगत आपके अधीन हो सकता है। इसके बारे में प्रमाण रावण का भी लिया जा सकता है, जिसने ब्रह्मा जी के मंत्र की सिद्धि कर उन्हें प्रकट कर लिया और वरदान में कल्प भर का आयुष्य, धन, धान्य, आरोग्य, स्त्री, पुत्र, परिवार, राज्य आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया। वास्तव में जप तो पूरी प्रकृति कर रही है। उसका कण कण जप नाद से, ओंकार से गुंजित है। उसे ही अनहद नाद कहते हैं। हमें ध्वनि करने के लिए टकराव अर्थात आहत का सहारा लेना पड़ता है, पर प्रकृति को जप करने के लिए किसी टकराव आहत की जरूरत नहीं होती। उसका जप अनाहत है और उस अनाहत जप के अधिष्ठान और प्रकाशक के रूप में स्वयं परमात्मा विराजता है। यदि हम जप के द्वारा प्रकृति की गहराई में स्थित
चेतना से जुड़ सकें तो हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो प्रकृति के गर्भ में स्थित है, और उसके आगे जाकर परम पद में भी स्थिति कर सकते हैं। प्रथम जप साधन, द्वितीय अजपा जप साधन, तृतीय अनहद नाद अनुसंधान और चतुर्थ परमात्म ज्ञान से परम पद की स्थिति, यही उन्नति के 4 सोपान कहे जाते हैं। आज जप के बारे में विचार करते हैं। जप क्या है ये हमने समझ लिया, उसका महत्व भी हमारे हृदय में स्थित हो गया। अब जप के प्रकार पर प्रकाश डालते हैं। जप मुख्यतः 3 प्रकार के कहे जाते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप, जब बोलकर जप किया जाता है तो उसे वाचिक जप कहते हैं। इसमें जप की ध्वनि पास स्थित व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। मनु महाराज का कहना है कि यह विधि यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना श्रेष्ठ है। जप के आरंभ में कुछ समय वाचिक जप अवश्य करना चाहिए। जो नए साधक हों उन्हें भी वाचिक जप का आश्रय लेना चाहिए। वाचिक जप स्थूल शरीर में पवित्र स्पंदन उत्पन्न करता है, मन को संयत करता है, आरोग्यता बढ़ाता है। उपांशु जप में प्रवेश करने की भूमिका तैयार करता है। अब बात करते हैं उपांशु जप की। इस जप में होंठ हिलते हैं, जिह्वा चलती है, पर उच्चारण मुंह में ही होता है। पास स्थित किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। यह विधि यज्ञ की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ है। इस जप से मन शांत होने लगता है, एकाग्रता सधने लगती है, वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं, शरीर में तेज बढ़ने लगता है। साधक स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश पाने लगता है। अधिकांश साधकों की स्थिति यहीं तक होती है। यदि मन की मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति दोनों को ही उपांशु जप में स्थिर कर दिया जाए तो मानस जप में प्रवेश संभव हो जाता है। मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपका मित्र बाइक चला रहा है और आप पीछे बैठे हैं। वो आपसे बातें भी कर रहा है और बाइक भी चला रहा है। उसके द्वारा 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। बाइक चलाना मुख्य वृत्ति से संभव हो रहा है और बात करना गौण वृत्ति से। ऐसे ही जप के समय भी जब हम मुख्य वृत्ति से करते हैं और गौण वृत्ति नाना प्रकार की कल्पनाओं में चली जाती है, पर जब ये दोनों वृत्तियां जप में ही लगें तभी उन्नति होती है और मानस जप में प्रवेश मिलता है। अब बात करते हैं मानस जप की। इस जप में जिह्वा और होंठ दोनों नहीं चलते, स्थिर हो जाते हैं। जप केवल मन से ही होता है। मंत्र की आवृत्ति मन में होती रहती है। विधि यज्ञ की अपेक्षा यह जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। यह मन को पूरी तरह शांत कर देता है। वृत्ति इष्टाकार बनने लगती है। मंत्र के अर्थ का चिंतन करने पर मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार होने लगता है। मानस सिद्धि से प्राण जप या अजपा जाप की शुरुआत स्वतः होने लगती है। प्राण जप का अर्थ होता है आती जाती श्वास में मन के द्वारा मंत्र का जप करना। अजपा जाप भी यही है, पर उसमें जप आवृत्ति पर बल न देकर उसके साक्षी होने पर अधिक जोर दिया जाता है। जो साकार इष्ट की सिद्धि चाहते हैं वे प्राण जप पर ही अपने जप को केंद्रित कर देते हैं और साकार ईश्वर की भावना, ध्यान और जप कर उन्हें प्रकट कर लेते हैं।
पर जो निराकार परम तत्व से एकता स्थापित करना चाहते हैं वो अजबा जाप में प्रवेश करते हैं। उसके बाद नाद अनुसंधान में, फिर अद्वैत ज्ञान के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय से परे परम तत्व की यात्रा में बढ़ते चले जाते हैं। अब बात करते हैं सामान्य रूप से जप की विधि क्या है। वस्तुतः जप साधन की शुरुआत मंत्र दीक्षा से होती है। जिन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो, शास्त्रों का गहन ज्ञान हो, ब्रह्म तत्व के अनुभवी हों, ऐसे सद्गुरु से मंत्र दीक्षा लेना सर्वश्रेष्ठ होता है। उनसे दीक्षा लेने पर मंत्र जागृत हो जाता है, जिसका विधि संयुक्त जप करने पर मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। जप विधि पर विचार किया जाए तो जप का स्थान का चुनाव भी बड़े महत्व का है। घर की अपेक्षा वन्य स्थान में जप 100 गुना श्रेष्ठ माना जाता है। नदी, सागर, तालाब के किनारे, वट, पीपल, आम, बेल आदि के वृक्ष के नीचे, शिवालयों, गौशालाओं, मंदिरों आदि में जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि ये सुविधा ना हो तो घर में ही पूजा कक्ष निर्मित कर वहाँ जप कर सकते हैं। जप करते समय विद्युत का कुचालक आसन अवश्य होना चाहिए, जिस पर बैठकर आप जप करें। आसन का रंग मंत्र की साधना पर निर्भर करता है। वैसे श्वेत रंग का आसन सब में उपयोगी है। जप के लिए माला भी मंत्र पर निर्भर करती है। यदि शैव मंत्र है तो रुद्राक्ष, वैष्णव मंत्र है तो चंदन या तुलसी की माला का उपयोग करते हैं। जप करने के लिए बैठें तो गुरु, गणेश, इष्ट का पूजन कर विनियोग, न्यास, ध्यान आदि के मंत्र पढ़कर फिर जप करना चाहिए। जप के अंत में जप इष्ट को अर्पित कर देना चाहिए। जप के बाद 15 मिनट ध्यान करके ही फिर आसन से उठना चाहिए, क्योंकि जप से जो ऊर्जा बनती है वह हमारे शरीर में भली भांति अवशोषित हो जाए। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।